चुके हैं जिसमें आप सभी लोगों को वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझना है। यहाँ पर देखिए वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग में हम केवल 2 प्रश्नों को लाए हैं और इन्हीं 2 प्रश्नों को अगर आप लोग आराम से समझ लेते हैं तो इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को अपने आप आराम से कर ले जाएंगे। ये देखिए जो टाइप है बड़ा ही आसान सा टाइप होता है, बस यहाँ पर हमें जो है कुछ नियमों को समझना होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है 2 प्रकार से बनते हैं और यहाँ हम दोनों प्रश्नों को एक साथ कवर कर देते हैं। देखिए एक प्रश्न में क्या होता है, एक प्रश्न में आता है कि जैसे देखिए लाल को पीला कहा जाए शब्द आ जाए, यानी एक बार कहा जाता है कहा जाता है या कहा जाए आ जाए, और एक बार आता है का मतलब है या अर्थ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, अर्थ दिया है और यहाँ पर क्या है, कहा जाए कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर होता है। जब कहा जाए कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर दूसरा बनता है, और जब का अर्थ है कहा जाता है तो यहाँ पर उत्तर दूसरा बनता है। तो यहाँ पर इसके बारे में देखिए हम डिटेल समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो देखिए जब प्रश्न में कहा जाए शब्द आ जाए या कहा जाता है शब्द आ जाए, तो यहाँ पर देखिए हम बताने का प्रयास करते हैं कि अगर कहा जाए शब्द आ जाए, कहा जाए या क्या आ जाए, कहा जाता है शब्द आ जाए, कहा जाता है शब्द आ जाए, तब आप कैसे उत्तर देंगे। फिर देखिए आपको बताना है अगर कह दिया जाए का मतलब है, का मतलब है या अर्थ है, मतलब है या क्या है, या का अर्थ है, का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कैसे कैसे देना है इसको आराम से समझ लेना है। अगर आप इन्हीं को आराम से समझ ले जाएंगे तो इस प्रश्न को आप ओरल कर ले जाएंगे, वैसे करना इसमें कुछ नहीं है। देखिए जब यहाँ कहा जाए कहा जाता है तो आप प्रश्न में हमेशा उत्तर आगे बढ़ करके देते हैं, और जब का अर्थ है या मतलब है कहा जाता है तो उत्तर हमेशा पीछे बढ़ करके देते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि किसके आगे और किसके पीछे बढ़ते हैं। तो देखिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जो वास्तविक मान होता है, मतलब जो फैक्ट होता है, उसके जब कहा जाए कहा जाएगा तो आप उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए हम कह दें कि जो कमल की पत्ती है उसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। इसका मतलब यहाँ फैक्ट यानी वास्तविकता क्या है, हरा है। तो आपको जब कहा जाए शब्द दिया जाएगा तो हमेशा कहाँ जाना है, वास्तविकता के आगे बढ़ करके उत्तर देना है। मतलब अगर वह उसका रंग लाल आ रहा है तो आप पीला देंगे। लेकिन देखिए जब का अर्थ है कहा जाए या मतलब है ऐसा शब्द जोड़ दिया जाता है, तब अगर जैसे हम कह दें कि लाल रंग उसका वास्तविकता है, मतलब मनुष्य के खून का रंग लाल है, तो लाल का अर्थ क्या है, मतलब अगर हरा आ रहा है तो हरा का आंसर क्या बनेगा, लाल बन जाएगा। अगर लाल को कुछ कहा गया होता तो लाल के पीछे आकर के उत्तर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कहा जाए और का अर्थ है दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कह देते हैं यदि लाल, यदि देखिए यदि हरा पीला कहा जाए, यदि हरा पीला कहा जाए। अब बताइए जैसे कोई कह दे कि बताइए घास का रंग कैसा होगा, तो आप लोग देखिए घास का रंग वास्तविकता में क्या होता है, हरा होता है। तो यहाँ पर उत्तर कहाँ बढ़ करके देंगे, आगे बढ़ करके देंगे, यानी हरा का आंसर क्या बन जाएगा, पीला बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम यही प्रश्न ले लेते हैं, यदि जो है यदि हरा पीला कहा जाए, यानी हरा को क्या कहा जाए, हरा का अर्थ है पीला, हरा का अर्थ है पीला, ऐसा लिख दें, अर्थ है पीला। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, यहाँ पर जब हम कहें कि घास के मैदान का रंग क्या होता है तो आप देखेंगे हरा, और हरा का यानी ये वास्तव में क्या होता है, हरा, लेकिन हरा का आंसर क्या दिया जाएगा, पीला। यानी जब शब्द यानी वाक्यों के समूहों में जब कहा जाए शब्द आ जाए या कहा जाता है शब्द आ जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उत्तर हमेशा आगे बढ़ करके देंगे। किसके आगे बढ़ना होता है, जो प्रश्न पूछा गया होता है उसकी वास्तविकता के आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं घास के मैदान का रंग कैसा है, इसका मतलब क्या है कि जो घास का मैदान होता है वह रियल में हरा होता है, तो वह बन गया फैक्ट। अब जब कहा जाए शब्द लगेगा तो उत्तर कहाँ देंगे, आगे बढ़ करके देंगे। अब देखिए का मतलब है या का अर्थ है कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उत्तर हमेशा पीछे बढ़ करके देंगे। जैसे हम कह दें सरसों के फूल का रंग कैसा होता है, तो आप लोग जानते हैं सरसों के फूल का रंग पीला होता है। अब यहाँ पर देखिए जो पीला आया है तो यह पीला उत्तर नहीं बनेगा, बल्कि हम कहाँ जाएंगे, वास्तविकता के पीछे आकर के उत्तर देंगे। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कहा जाए और का अर्थ है दोनों में अंतर क्या होता है।
देखिए ये अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको इसको क्लियर समझना है। यहाँ पर देखिए दो ही प्रश्न लाया गया है। चूंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है कि हम अचानक में अनेक प्रश्नों को दिखा दें आपको, तो हम दो ही प्रश्नों को लेकर के, लेकिन इस तरह के सभी प्रश्नों को आप कर ले जाएं, ऐसे कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जब वाक्यों में कहा जाए या कहा जाता है शब्द आ जाएगा, तो जो उसकी वास्तविकता होगी उत्तर उसके आगे बढ़ करके देंगे, और जब का अर्थ है या मतलब है कहा जाएगा तो उत्तर वास्तविकता के पीछे बढ़ करके देंगे। इसको आप लोग सुनेंगे और आराम से नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी तरह से देखिए तमाम प्रश्न बनते हैं कि नदी को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को जंगल कहा जाए, तो जब कहा जाए आ जाए तो जो वास्तविकता होगी उसके आगे बढ़ करके उत्तर दे देना है, और जब का अर्थ है कहा जाएगा तो जो वास्तविकता होती है उसके पीछे बढ़कर उत्तर देना होता है। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद आप ऐसे सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है यदि लाल को पीला कहा जाए। देखिए कहा जाए शब्द जो है बार बार ना लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। अब देखिए लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को काला कहा जाए, काला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को नीला, नीला को केसरिया तथा केसरिया को गुलाबी कहा जाए। तो यहाँ पर देखिए जब कहा जाए शब्द आ जाएगा तो जो आप आंसर प्राप्त करेंगे उसमें उत्तर कहाँ देंगे, आगे बढ़ करके देंगे, यानी वास्तविकता के आगे बढ़ना है। तो आपको पता है, देखिए अब पहले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, यानी पहले प्रश्न का जो पहला नंबर है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे। अब देखिए दिया गया है कमल की पत्ती का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि वास्तविकता यानी जो फैक्ट होता है पहले प्रश्न के लिए, कमल की पत्ती के लिए इसका रंग कैसा होता है, तो फैक्ट हरा होता है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कहा जाए शब्द है, इसका मतलब जो हरा को अब जो कहा जाएगा वह हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हरा को क्या कहा गया, काला, इसलिए यहाँ पर जो है कमल की पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, काला बनेगा। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा पूछा गया है स्वच्छ आसमान का रंग कैसा। तो आपको पता है वास्तव में स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, लेकिन यहाँ कहा जाए शब्द लगा है इसलिए हम आंसर फैक्ट मतलब वास्तविकता के आगे बढ़ करके देंगे। तो वास्तविकता देखिए क्या है, तो नीला है। अब नीला को क्या कहा गया है, तो देखिए नीला को केसरिया कहा गया है, इसलिए स्वच्छ आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, केसरिया हो जाएगा, केसरिया हो जाएगा। चलिए इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अच्छा विज्ञान में देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अंतरिक्ष से देखने पर आसमान कैसा दिखाई देता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है फिजिक्स में डिटेल पढ़ाए जाएंगे, तब वहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग आराम से खुद बना ले जाएंगे। देखिए जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु काली दिखेगी। और क्या होता है, अच्छा यहाँ पर वायुमंडल के लिए ऐसी कंडीशन होती है, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का परावर्तन नहीं करती हैं, मतलब सभी को अवशोषित कर लेती हैं, वे काले रंग की दिखती हैं। तो ये सभी टॉपिक जो है आपको भौतिक विज्ञान में आराम से डिटेल पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा दिया है बिच्छू के रक्त का रंग कैसा। तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि बिच्छू के रक्त का रंग जो होता है वह नीला होता है। देखिए अगर पूछ ले कि नीला किसके कारण होता है, तो हीमोसाइनिन के कारण होता है, और हीमोसाइनिन में कापर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कापर। और जो मानव का रक्त होता है उसमें यफ्फी पाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि यफ्फी किस रूप में पाया जाता है, तो यफ्फी फेरस के रूप में पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। विज्ञान की क्लास जब आएगी तो वहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला, और यहाँ पर नीले को क्या कहा गया है, केसरिया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केसरिया हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न आपको पता है तिलचट्टे के रक्त का रंग कैसा होता है। तो आपको वास्तव में क्या पता है कि तिलचट्टे के रक्त का रंग जो होता है यह सफ़ेद होता है। तिलचट्टे के रक्त का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और भी आप याद कर लीजिए कि तिलचट्टे के जो बाह्य कवर होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, और काइटिन को गामा किरणें भेद नहीं सकती हैं। इसलिए जो है अगर परमाणु बम का हमला होता है तो तिलचट्टा बच जाएगा आराम से। इसके अलावा देखिए तिलचट्टे के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो तिलचट्टे के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं।
अच्छा यहाँ पर देखिए, इसका रक्त सफ़ेद क्यों होता है? तो इसका रक्त हीमोलिम्फ के कारण सफ़ेद होता है। इसका रक्त नीला क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण। और इसका रक्त तिलचट्टे का सफ़ेद क्यों होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। आगे सब आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वास्तव में सफ़ेद आ गया है, तो सफ़ेद से आंसर क्या बनेगा? तो आगे बढ़कर के आंसर देंगे। तो सफ़ेद को नीला कहा जा रहा है, इसलिए तिलचट्टे का रंग यहाँ पर यानी रक्त का रंग कैसा लिया जाएगा? नीला लिया जाएगा। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप लोग आराम से देखेंगे और प्रश्नों को नोट कर लेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ है हरा। अब देखिए यहाँ पर अर्थ वाली कंडीशन आ गई, और हम क्या बताए हैं कि जब का अर्थ है कह दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उत्तर आपको वास्तविकता के पीछे बढ़ करके देना होता है। ये गलती नहीं करेंगे, चूंकि बुकों में स्पष्ट लिखा नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, जब कहा जाए या कहा जाता है कहा जाए तो आप उत्तर हमेशा वास्तविकता के आगे बढ़ करके देंगे, और जब का अर्थ है या मतलब है कहा जाएगा तो उत्तर वास्तविकता के पीछे बढ़ करके देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, दूसरे का पहला। यहाँ पर देखिए, घास के मैदान का रंग कैसा होता है? देखिए कभी कभी फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है कि घास के मैदान हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो वे हरे रंग का परावर्तन करते हैं, इसलिए कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको डिटेल कंसेप्ट हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर कोई भी रंग पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से बता ले जाएंगे, और वहाँ पर कलर थ्योरी चैप्टर को भी पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, घास के मैदान का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर जो फैक्ट मतलब वास्तविकता होती है वो कैसी होती है? हरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हरा होता है। लेकिन जब हम आंसर बताएंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा समझना है। जब का अर्थ है कह दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर हम वास्तविकता के पीछे बढ़ करके देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हरा कहाँ लिखा गया? यहाँ। तो हरा किसका अर्थ है? तो हरा देखिए लाल का अर्थ है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहले का लाल हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप पहले और दूसरे प्रश्नों में भेद को जान गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। देखिए, मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सभी को पता है कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अच्छा, लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। हीमोग्लोबिन में लोहा Fe पाया जाता है फेरस के रूप में, और Fe की क्रियाशीलता जो होती है Cu से क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए जिन जीवों में कॉपर पाया जाता है मतलब रक्त का रंग नीला होता है, उनमें हार्ट में चैम्बर अधिक होते हैं, या उनमें हार्ट की संख्या अधिक हो जाती है। ये आपको बहुत आराम से समझना है। ऐसे जीव जिनका रक्त नीला होता है उनमें ऑक्सीजन के वहन की क्षमता Fe की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि Cu कम क्रियाशील है। इसलिए ऐसे जीवों में हार्ट की संख्या अधिक होती है सामान्यतः किसकी अपेक्षा? जिसमें लाल रक्त पाया जाता है। आपको कंसेप्ट बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? अब देखिए, यहाँ लाल का अर्थ क्या कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए कहा गया है लाल का अर्थ है हरा, और यहाँ पर लाल का देखिए इसके पहले कुछ दिया ही नहीं गया है। तो जब नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम बता ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया जा सकता है। बहुत आराम से देखिए समझना है, क्योंकि लाल जो है हरा का अर्थ देखिए, लाल का अर्थ हरा हो चुका है, लेकिन लाल जो है किसका अर्थ है ये नहीं पता है, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। आपको समझाने के लिए ले लिए थे। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। गुलाब की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो बताइए, गुलाब की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो गुलाब के पत्ती का रंग हरा होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। और यह मैग्नीशियम क्या करता है? पौधों की पत्तियों को धूप से जलने से बचाता है। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा जब हम पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर देखिए तो फैक्ट क्या हो जाएगा? फैक्ट में क्या है? गुलाब के पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप हरे को क्या करेंगे? पीछे जा करके आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हरा का क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? लाल हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता जिसमें पीला शब्द आ जाए, जैसे हम कह दें, चौथा प्रश्न एक बना दें कि जो है सरसों के फूल का रंग, यहाँ भी लिख देते हैं, मान लीजिए सरसों के फूल का रंग कैसा है?
फूल का रंग। तो बताइए सरसों के फूल का रंग कैसा होता है, तो चौथे के लिए देखेंगे तो फैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीला हो जाएगा। अब इसके पहले वाले जो प्रश्न में था कि वहां पर जो है आप आगे बढ़ करके उत्तर दिए थे, लेकिन यहाँ पर पीला किसका अर्थ है वह वाला आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पीला किसका अर्थ है। यहाँ देख पा रहे हैं नीला का अर्थ पीला है, इसलिए हम पीला को यहाँ वापस लाएंगे और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कहा जाता है या कहा जाए शब्द कहा जाता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमें क्या करना होता है, उत्तर हमेशा वास्तविकता के आगे बढ़ करके देते हैं। और जब का अर्थ है या मतलब है कहा जाता है, तो उत्तर हमेशा जो उत्तर प्राप्त होता है उसके पीछे बढ़ करके देते हैं। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए।